गगन सार और प्रोडक्ट भी बहुत भल लगी ऑन वन प्लान I would like to give a heartfelt gratitude for Manindra sir for attending today's meeting at Barampur. Today is a great day for all of us to learn about new techniques, new business tricks, and also new motivational things from our great dynamic leader Sri Manindra Mandal sir. Again, I would also welcome Manindra Mandal sir and request all of you to kindly give a big hand for Manindra Gagan sir has today given me the opportunity to say something about the new upgraded plan of RCM business, which I will show you in a short form. RCM company has launched the new RCM operator marketing plan. सीटा आपन कोन हिची पांचटा दिन को बेस करी कंपनी बर्तमान तापर न्यू ऑपरेटर मार्केटिंग प्लान को लॉन्च करची। फर्स्ट वन होची कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी ऑफर माने कोन जे कोनसी दिन को आपन माने जदी कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट को जदी परचेज करिवे 2 मास की 4 मास की 6 मास की 8 मास पर्यंत तो कंपनी रखिछि एटा 6 मास 6 मास पर्यंत जदी आपन कंसिस्टेंटली से दिन प्रोडक्ट को परचेज करिवे तापर कंपनी किसी ऑफर दोछि आपन को से कोन ऑफर दोछि कंसिस्टेंसी ऑफर से विषय में आपन कहबी। फर्स्ट दिन छला एनी डिस्ट्रीब्यूटर हु विल परचेज प्रोडक्ट इन बिटवीन 100 पीवी टू 1499 पीवी 100 पीवी रु 1499 पीवी पर्यंत एनी डिस्ट्रीब्यूटर हु विल परचेज प्रोडक्ट RCM प्रोडक्ट देन ही विल एबल टू गेट 12% जहां में परचेज करथिबा 6 मास पर्यंत से प्रोडक्ट 12% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ पर हमें पाई परबा। सेडा होची फर्स्ट दिन हम कंसिस्टेंसी ऑफर जोडे की कंपनी रो न्यू अपग्रेडेड प्लान से सेडा लॉन्च कराय। सेकंड दिन सला कोन कंपनी रखिछि तीनटा स्लैब रखिछि। गोटे होची 1500 पीवी आउट होची 2500 पीवी थर्ड होची 5000 पीवी। एनी डिस्ट्रीब्यूटर जो माने कि प्रति मास रे 1500 पीवी लेखे कंटीन्यूअसली 6 मास परचेज करिवे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ ही और सी विल बी एलिजिबल टू गेट फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ 1500 रुपीस नॉट 1500 पीवी 1500 टका रो सी एलिजिबल हेबे 6 मास पर पाइबे पे। सेकंड वन होची जदी 2500 पीवी रो जदी जो माने परचेज करिवे से माने आफ्टर 6 मंथ पर से माने 2500 टका रो फ्री प्रोडक्ट पाइबे। थर्ड वन होची जो माने 5000 पीवी लेके 6 मंथ परचेज करबे देन ही और सी विल आल्सो बी एलिजिबल टू गेट फ्री प्रोडक्ट ऑफ रुपीस 5000। ये होची गोटे दिन सो जोडा के हम कंसिस्टेंसी ऑफर आसला। आउट दिन सो लेला कोन जो माने एटा 5000 पीवी पर्यंत आसला जो माने 10000 पीवी लेके परचेज करिवे 6 मंथ कंपनी तरफ से मन ऑफर अछि कोन से माने पाइबे they will eligible to get 5000 टंकार RCM प्रोडक्ट पाइबे प्लस 3000 टंकार 3000 रुपीस से माने कैशबैक पाइबे। ये होची 10000 जो माने पीवी जो माने कंटीन्यूअसली करिवे। नेक्स्ट आसला 25000 पीवी जो माने करिवे से माने 5000 कैशबैक पाइबे 12500 5000 प्रोडक्ट पाइबे 12500 कैश पाइबे। एटा सेकंड 25000 पीवी जॉइन करिवे जो माने 50000 पीवी करिवे 6 मास पर्यंत से माने मध्ये 5000 प्रोडक्ट पाइबे प्लस 30000 टका से माने टका डायरेक्ट हम अकाउंट आसी। ये होची कंसिस्टेंसी ऑफर।
सेकेंड वन आसला कोन आउट रहला आउट जिंस मु कहबे चाहूची साउट जिंस होची आपनकर जो माने कि 50,000 एनी डिस्ट्रीब्यूटर जी जते परचेज करछन काहे कि परचेज करी जदि जवानकर जतबे 50,000 पीवी समानकर स्लैब टच कर दो 50,000 पीवी कंप्लीशन कला परे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50,000 पीवी एनी डिस्ट्रीब्यूटर इज एलिजिबल टू गेट कमीशन ऑफ 10% अपन एवरी परचेज जहाँ परचेज कले मध्य 50,000 पीवी कंप्लीट होला परे समान जहाँ परचेज करिवे ता ऊपर 10% कमीशन ताको आसीबो एंड तब समान कोन गोटे क्लब रो मेंबर हेबे आरसीएम रो क्लब होची से क्लब रो मेंबर हेबे एमाउंट अपन पीवी प्लस 50,000 पीवी आपण परचेज करि जिबे परचेज करि गला पर जते 6 मास हो कि वर्ष हो कि 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो 4 वर्ष हो किसी नो टाइम लिमिट सेटा आपण जतो 50,000 पीवी कंप्लीट हेइबो onwards after completing 50,000 pv you are eligible to get 10% commission upon every purchase तो आपण पाइ छै एटा होछ आपण कंसिस्टेंसी ऑफर आसला नेक्स्ट आसला कोन रहला नेक्स्ट है आपण बोनस एटा हम मोटे सो छाड़ देली एटा होछ कंसिस्टेंसी ऑफर होछि कंपनी दोछि 4% बोनस दोछि 6% रॉयल्टी बोनस दोछि कंपनी 3 to 8% टेक्निकल बोनस दोछि कंपनी 1 to 5% रेफरेंस बोनस दोछि कंपनी 2 to 22%। तो फर्स्ट का रहला कंपनी दे देला टोटल है हमर 45%। तो टाइम 4% पड़ेला आपन कंसिस्टेंसी ऑफर। नेक्स्ट वन आसला बोनस सेटा कोन कंपनी रो जहा लाभ होची कंपनी जहा प्रॉफिट गेन करूची प्रति मास रे ଗୋଟେ बोनस टिकले से बोनस टा कोमान को दिया जे जो माने कि ओपनर पिन रो एभव अछन बिगिनर स्टार्टर एमान को दिया जो माने ओपनर पिन रो एभव अछन ओपनर ईगल रनर विनर स्टार सेमान को कोन हो प्रति मास रे 1% कमीशन दिया हो सेटा होची मंथली बोनस कंपनी दबो 1% स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनर पिन रो कंपनी दबो 1% आउर रहला कंपनी रो ईयरली बोनस से मते कंपनी दोची 1% स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनर पिन रो प्रति वर्ष कंपनी दबो गोटे बोनस जोडा कि ईयरली बोनस थर्ड वन रहला रॉयल्टी बोनस जो माने रॉयल्टी रिसीव करे सान 3 to 8% को रॉयल्टी कंपनी दोची कमीशन। फोर्थ रहला टेक्निकल बोनस 1 to 5%। फिफ्थ रहला जोडा कि रेफरल बोनस जोडा कि आगे थिला 10 ରୁ 32% थिला वर्तमान सेटा न्यू अपग्रेड मार्केटिंग प्लान रे सेटा चेंज हे 2 ରୁ 22% हे छि मात्र आपण हमर बिजनेस स्लैब एज इट इज अछि टिके मॉडिफिकेशन हे छि कोन मॉडिफिकेशन हे छि हमर आगे थिला 100 ରୁ 4,999 दिनले वी आर एलिजिबल टू गेट कमीशन को अबाउट 10% मात्र कंपनी में कोन करछि जे टिके चेंज कर देछि 5,000 ରୁ 9,999 पर्यंत जो माने किनिबे समान को मिलिबो 2% कमीशन। नेक्स्ट आसला आपन 10,000 ରୁ एबव जो माने किनिबे समान को मिलिबो 4.5%। नेक्स्ट आसला आपन 20,000 ରୁ अधिक जो माने किनिबे परचेज करिवे समान को मिलिबो 7%। तापर नेक्स्ट स्लैब आसला आपन 40,000 ରୁ एबव जो माने किनिबे समान को मिलिबो 9.5%। नेक्स्ट स्लैब आसला आपन 70,000 ରୁ एबव जो माने किनिबे समान पाइबो 12%। लक्ष्य 15 ରୁ जो माने अधिक परचेज करिवे समान को मिलिबो 14.5%। लक्ष्य 70 ରୁ जो माने अधिक किनिबे समान को मिलिबो 17% आपनर 260 ରୁ जो माने 260,000 ରୁ जो माने 2,60,000 अधिक किनिबे समान को मिलिबो 19.5%। नेक्स्ट है एबव 350 3,50,000 जो किनिबे समान मिलिबो 22%। कंपनी रो आपनर आगे जहा थिला वर्तमान मते जेटी सेम अछि खाली हमर जो थिला 100 ରୁ 4,999 पर्यंत जो 10% कमीशन दा दोतला कंपनी सेटा वर्तमान कंपनी टिके मॉडिफाई करबी 5,999 करछि ता जगह रे ताको रिप्लेस करी कंपनी इनसी कंसिस्टेंसी ऑफर ए सब गुडा कंपनी जगह ऐड करछि प्लस आपण माने जदी कैलकुलेशन मध्ये करिवे आपण जो स्लैब मध्ये आपण अछि आपण एदर यू आर इन स्टार्टर पिन और बिगिनर पिन और ओपनर पिन नले जे आपण विनर की स्टार जोड़ थिले मध्ये आपण जहा कमीशन आसुतला सपोज आपण ओपनर आपण मनर विनर की स्टार अछंती आपण पाखा बिन मन 15,000 कमीशन आसुतला
ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ନୂଆ କମିଶନ ସ୍ଲାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 15 ହଜାର ହିଁ କମିଶନ ଆସିବ, କିଛି କମ ଆସିବନି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ବୋନस ଆସିବ, ଇୟରଲି ବୋନस ଆସିବ, ପ୍ଲस କନସିଷ୍ଟେନ୍सी ଅଫର ପାଇବେ, जोटा कि बहुत भल सिस्टम आगे जमी था तार बहुत भल जिन अधिक आम पाचे। तो ये रहा कंपनी न्यू अपडेटेड प्लान जहाँ मुझे जानी आपण कहली आउ फार्दर अधिक अधिक जिन जानापी आम बिजनेस नुआ नुआ जिन जानापी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर डायनामिक लीडर श्री मनिंद्र मंडल सर to come into stage and say something about Thank you, sir. सबसे पहले मैडम पे ये प्रोग्राम जब शुरुआत किया नारी शक्ति आगे है, मेरा विश्वास है हमारा सिस्टम का कहना है जब नारी शक्ति जागृत होता है तो दुनिया का ताकत और वो सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसलिए मैडम के लिए बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले मेरा परिचय देता हूँ, नाम मनिंद्र मंडल। मैं भी कुछ साल पहले एक छोटे से गांव से ये शुरुआत किया था बिजनेस, और जो भी सीखा हूँ सर इतना दिन का जो हम अनुभव है वो शेयर करने के लिए मैं कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर करता हूँ सर, क्योंकि आप लोग कीमती समय लेके यहाँ पर आए, इसलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरा विश्वास है सर, और मैं कोशिश करेंगे सर आपका एक कुछ जीवन में ट्रेनिंग कुछ मैसेज देने के लिए। किसी ने एक अच्छा बात बोले सर, शिक्षा जी उनका जीत आपकी किताब में लिखा है, पहला पन्ना पे वहाँ पर लिखा है, एक मैसेज दिया है बहुत अच्छा। एक गुब्बारा मेला में गुब्बारा बेचते थे सर, तो जब सेलिंग कम हो गए थे तो वो गुब्बारा क्या करते हैं, हेलियम गैस भर के वो छोड़ देते थे, बच्चा लोग देख के फिर वो खरीदना क्लियर होता था। तो ऐसे वो उनका दिन भर चलते गया, लेकिन एक छोटा सा बच्चा आ गया तो जो गुब्बारा बेचने वाला था उनको पूछ रहा है, सर अंकल क्या ब्लैक ब्लैक को अगर हेलियम गैस डालोगे या छोड़ दोगे क्या ब्लैक ब्लैक भी उड़ेगा? तो बहुत अच्छा मैसेज दिया सर। तो उनका कहना था जो गुब्बारा जो बेचने वाला का, बोले गुब्बारा कोई भी कलर हो उसका ताकत नहीं, लेकिन उसको अंदर में जो गैस डाला जाता है ना उसके कारण से ऊपर में चढ़ते सर। तो जीवन में जो भी आज संघर्ष है, जो भी चैलेंज है, इम्पोर्टेंट नहीं कहाँ से है, लेकिन आप अगर आपको बदलोगे ना दुनिया हर चीज बदल जाएगा सर। इसलिए सर आप खुद को बदलो सर, दुनिया हर चीज बदल जाएगा। साथ के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, साथ में बहुत देखिए सर एक्चुअली क्या है, हम आरसीएम क्या है, क्यों करें और कैसे करें, तीन चीज का ऊपर बात करेंगे सर। देखो सर परिवर्तन संसार का नियम, हर चीज में बदलाव होता है सर। कहते हैं ना बदलती दुनिया का साथ अगर खुद को बदलोगे तो सफलता आपके कदम में छूटेगी। सफलता के लिए बहुत बड़ा डिग्री जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा चतुरता जरूरत नहीं है सर। सफलता के लिए सिर्फ आपको चलना पड़ेगा मंजिल। कहते हैं ना मंजिल कितना भी दूर है सर आपके कदम पे ही होता है। जब तक आप नहीं चलोगे सर मंजिल हासिल नहीं हो पाएगा सर। सफलता के लिए बहुत बड़ा डिग्री भी जरूरत नहीं सर। आज रतन टाटा का पिताजी जमशेद टाटा सर, उनका सक्सेस का राज क्या है? छोटा सा ट्यूनिंग है सर। आज धीरू भाई अंबानी का बड़े सक्सेस का राज क्या है? छोटा सा ट्यूनिंग है, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं सर। धीरू भाई अंबानी वो भी एक गरीब घर में पैदा हुआ था, गुजरात में छोटा गरीब घर में एक गांव में जन्म हुआ सर। लेकिन उनका भूख क्या लगे? पैसा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। उनका क्या भूख लगे? पैसा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब उसको उस समय भूख लगी मेरे को पैसा कमाना है। आप लोग सुने होगा धीरू भाई अंबानी विदेश में जाके काम करते थे सर, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डालते थे, वहां से कुछ पैसा लाके देश में आया, उनके गांव में आ गया सर। और गांव में आने के बाद तो वहाँ पर भी देखा कि गांव में रहूंगा, कहते हैं ना जैसे संग ऐसी रंग, तो गांव में रहूंगा तो कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। इसलिए जहाँ पे अमीर लोग बात करते वहाँ पर मैं जाऊंगा तो मैं भी अमीर बन सकता हूँ। तो गांव छोड़ के वो मुंबई में आ गया सर, बहुत मेहनत किया। आज हम देख रहा हूँ बहुत बड़ा सौभाग्य, लेकिन उनका जीवन में जो सफलता के बीच में जो संघर्ष हुआ ना उनको पता है और ऊपर वाला को पता है, बाकी दुनिया को किसी को पता नहीं।
लेकिन एक ही चीज़ है, हम लोग को पता है, वो बहुत उनका भूख था पैसा कमाना। और कहते हैं ना सर, माँ के खुद का गांव, लेकिन तरक्की करना है तो बाहर जाना पड़ेगा सर। आज देखो हर शहर में देखो, मारवाड़ी लोग छोटा सा कटरा लेकर आया था, लेकिन आज बड़े बड़े बिल्डिंग को वो लोग आए। लेकिन लोकल हमारा जो लोकल में कितना लोग तरक्की किया, क्योंकि तरक्की करना है तो बाहर जाना पड़ेगा। तो ये धीरू भाई अंबानी को पता था। रतन टाटा के पिताजी जमशेद टाटा, उनका क्या था, वो लोहारा काम करते थे सर। सफलता राज क्या है उनका एक ही सोच था, छोटा सा, ज्यादा बहुत बड़ा जरूरत नहीं है सर। आज से देखो ना 40-50 साल बैक में जाके देखो, बरहमपुर में कितना किराना दुकान था। आपका गांव में यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर में गांव में कितना दुकान था, एक भी नहीं था सर। लेकिन हल्दी नमक मिर्ची खा रहे थे कि नहीं सर, खा रहे थे। लेकिन उस गांव का एक व्यक्ति ने थोड़ा सा ट्यूनिंग, देखो बोलता है कितना सा ट्यूनिंग चाहिए, एक व्यक्ति ने थोड़ा सा सोचा, सब लोग तो हल्दी नमक मिर्ची खा रहे, बाहर से जाके लेके खरीद के ला रहे, क्यों ना वो हल्दी नमक मिर्ची में ला के मैं घर में बेचूंगा तो प्रॉफिट तो होगा। और वो छोटा सा दुकान लगाया, चाची ने झींगा बेच के आदमी करोड़पति बन गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ज्यादा जरूरत तो ज्यादा भी जरूरत नहीं होता सर। जमशेद टाटा का भी सोच क्या हो, वो भी लोहा का काम करते थे। तो उन्होंने क्या सोचा, लोहा तो खराब होने वाला चीज नहीं और लोगों का चाहिए। तो उन्होंने इतना सा सोचा, क्यों लोगों का समय बर्बाद करो, क्योंकि लोग आते हैं ऑर्डर देते थे, दिन भर बनाने के बाद उसको दे देते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों लोगों को समय बर्बाद करें, मैं रेडीमेड बना के रखूंगा, लोग आएंगे खरीद के ले जाएंगे, मेरा पैसा मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। इतना सा सोच था। धीरे लोग भी क्या देखें, वहां पर जाने से तुरंत मिल जाएगा। और जमशेद वहीं से थोड़ा सा चेंज हो गया और धीरे धीरे आज इतना बड़ा इंडस्ट्री टाटा खड़ा कर दिया सर। तो हमारा भी सर सफलता के लिए बहुत चतुरता का जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा डिग्री जरूरत नहीं, कहाँ से क्या परिस्थिति कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है आप कहाँ जाना चाहते हैं सर। कुदरत का कुछ नियम होता है सर, कुदरत का कुछ नियम होता है। पहला नियम होता है, जो बोगे कल वो कटोगे। आज धान बोया तो धान ही तो काट रहा हूँ सर। दूसरा नियम होता है, जो बोगे वो 1000 गुना काटोगे सर। एक धान लगाया सर, उसमें कितना पील हुआ सर, कितना पील में कितना धान हुआ सर। कहता है ना, एक बीज तो गिनती में आ सकते हैं, लेकिन एक धान में कितना धान आते हैं वो गिनती में नहीं करना मुश्किल होता है सर। तो आज हम जो भी परिस्थिति में है ना सर, अतीत में बोया था, फिलहाल काट रहा हूँ सर। आज अगर सही काटोगे बोओगे तो कल अच्छा काट पाएंगे सर। ये कुदरत का नियम है। कुदरत मतलब भगवान गॉड अल्लाह, जो भी जिसका धर्म माने वो हमेशा तथास्तु बोलता है। आप जो दोगे ना वो 1000 गुना रिटर्न आएंगे, अलग कुछ नहीं है। तो आज हम अच्छा बोलते रहेंगे तो कल अच्छा पाएंगे। ये कहानी है सर। तो जो भी दोगे कुदरत वो लौट के आपके पास ही आएगा सर। एक बहुत एक अच्छा कहानी आप लोग सुने होगा, गुरु गौरवदास बोलता था, अच्छा बात बोलता है। आपने देखा फल को, दूर में एक पेड़ में फल है, आपने देखा, जा नहीं पाया, पेड़ ने चला गया, पेड़ तोड़ नहीं पाया, हाथ ने तोड़ दिया, हाथ भी खा नहीं पाया, गल से खा दिया, अभी ये भी रख नहीं पाया, पेट में चला गया। फिर बीच में मालिक ने देखा और एक डंडा में पिटाई कर दिया पीठ में, लेकिन पीठ भी सहन नहीं पाया, दर्द लगे तो रो पड़ा, आँख से आंसू निकल गया। तो देखा तो आपने बाद में आंसू भी बोलने। तो हम जो बोएंगे ना सर, वो कुदरत बोले जो भी आज परिस्थिति में है वो आपके पास रिटर्न 1000 गुना आपके पास वापस आएगा सर। तो सर परिवर्तन, संसार नियम, हर चीज में बदलाव हो रहा है। तो आज हम जो जितना लोग बैठे ना, ये आज परिवर्तन के कारण से, ये अगले दिन फ्यूचर का बिजनेस है। आप मानो ना मानो, ये फ्यूचर में बहुत बड़ा क्रांति होने वाला। अगर ये चीज गलत चीज होता तो आज गवर्नमेंट इसको बंद कर देती सर, और इंडिया गवर्नमेंट फिर इसके ऊपर गाइडलाइन कर रहा है और इसके ऊपर रिसर्च करके बहुत अगले दिन और स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन आ रहा है सर। तो हम लकी है सर, हमको समझ में ये सिस्टम अभी आ रहा है, दुनिया का लोग अभी खा लिए सर।
थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे तो मेरा विश्वास है जो आज तो दिक्कत है और जो सपना है हम कम समय में पूरा कर सकते हैं। विश्वास करो सर, मैं भी देखा हूँ मेरा जो ऑफलाइन सीरीज में जितना लोग हैं, कुछ नहीं था, रोडपति था, आज करोड़पति बन गए। सिस्टम आगे है सर, तो क्या है सिस्टम, उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। पहला चीज है देखो सर, हर चीज में बदलाव होता है सर। आज दुनिया में कितना अरब लोग आगे निकल गए सर, अभी भी है, आगे भी आएगा, लेकिन कोई व्यक्ति के साथ फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं। एक माँ के पेट से जन्म होता है दो भाई की, तो भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। मतलब कहने का मतलब हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सुप्रीम पावर है, ताकत है, लेकिन ऊपर वाला हर व्यक्ति का एक चीज बराबर दिया, वो है समय। क्या है समय? कहते हैं ना सर, आपका पास बाइक है, गायब हो गया तो दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन समय दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए सबसे मूल्यवान चीज होता है समय। तो समय क्या बोल रहा है सर? समय बोल रहा है सर, समय से जो व्यक्ति सुधर जाते वो होता है। दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग मिलते हैं, एक तो अमीर, मिडिल क्लास, गरीब। क्यों है सर? क्या गरीब लोगों को ऊपर वाला ना सके कि उन लोगों को? अगर होता तो गरीब लोग कभी अमीर नहीं बनते। आज धीरूभाई अमीर भी गरीब था, मोदी भी गरीब था, अब्दुल कलाम भी गरीब था, इनका भी शख्सियत नहीं बन पाते, ऊपर वाला ना सके करते तो। लेकिन ऊपर वाले एक चीज सबको जानबूझ के दिया, वो है समय। तो समय क्या बोल रहा है सर? ये 3 कैटेगरी लोग क्यों बन रहे हैं सर? समय इस बोल रहा है, जिस व्यक्ति समय से पहले सुधर जा रहा है वो अमीर लोग है, जिस व्यक्ति समय का साथ सुधर रहा है वो मिडिल क्लास है, और जिस व्यक्ति ने समय उसको बदल रहा है वो गरीब में आएगा। ये समय का नियम है सर। मैं उदाहरण दे रहा हूँ सर, मैं भी किसी परिवार से हूँ। इससे पहले मैं ट्रेडिशनल दुकान, मेरा हाइब्रिड बीज का ये मैं बेचते के साथ, और उसमें मैं कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। मेरे इस सिस्टम से पहले मेरा किराना दुकान था सर। मैं 2005 में RCM पिकअप सेंटर उमरपुर में डाले थे, सारे लोगों को पता है सर। और इस सिस्टम में मैं पिकअप सेंटर का टॉप 10 में मेरा शेयरिंग जाता था, मतलब 20, 25, 30 लाख का मंथली शेयरिंग होता था सर RCM में। तो मतलब 2005 में जो मैं PUC डाले थे सर, तो उसमें कंपनी का एग्रीमेंट था 5 लाख का मिनिमम प्रोडक्ट उठाना है, पहला ऑर्डर। तो कहने का मतलब उस समय 5 लाख का, 2005 में 5 लाख का वैल्यू अलग था सर। आज जो 5 लाख का वैल्यू और उस समय का वैल्यू बहुत डिफरेंस था। तो कहने का मतलब उस समय भी मेरे पास पैसा था इस सिस्टम से पहले। तो मैं कैसे पैसे, मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ सर, यानी मैं भी लेबर काम किया हूँ, मैं भी देखा हूँ हमारा फैमिली में भाई बहन को भी काम करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, गरीब घर में जन्म लेना बुरा नहीं, लेकिन गरीब होकर मारना सबसे गुनाह है। लेकिन जिस दिन से हम लोगों को समझ में आ गया तो मैं बिजनेस में चालू किया। पहले छोटा सा बिजनेस से शुरुआत किया, तो ऊपर वाला साथ दिया था, छोटा सा 5 लाख से चालू किया, लेकिन बहुत बड़ा मैं इस सीजन में करोड़ों का पैसा उधार ही देते थे। लेकिन कुछ पैसा मेरा होता था, बाकी मार्केट का पैसा होता था। क्योंकि उस समय बीज कंपनी जब शुरुआत हुआ था, एक्चुअली कुछ लोग आया था, सर आप एजेंसी ले लो। मैं भी मना करते थे, एजेंसी लेके क्या करेंगे, मेरे घर में बीज है, कौन खरीद के लेंगे। तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिया, भाई अगर सेलिंग होगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो आप कुछ करेंगे। तो समझ में आ गया और उसका एजेंसी लिया था। और उसमें 10,000 20,000 देने से लाखों का प्रोडक्ट भी उन लोग देते थे। आप वो पैसा हम उधार ही देते थे, इंटरेस्ट का। और उस समय कम समय में बहुत बड़ा पैसा कमाया। लेकिन कहना का मतलब है सर, समय देखो कैसे बदलाव हो। जब हाइब्रिड जमाना आ गया और जो कंपनी लोग रिसर्च करके फील्ड में आ गया है, कोई भी चीज़ जब बदलाव होता है ना, कोई फूल माला के साथ स्वागत नहीं किया अपने साथ। कभी देखे जब कंप्यूटर चालू हुआ लोग प्रतिवाद किए। कोई भी चीज़ सर जब बदलाव होता है ना, कभी फूल माला का साथ स्वागत नहीं किया जाता सर। तो उस समय भी वो हाइब्रिड जो जिन लोग काम करते थे, जो कंपनी रिसर्च करके जब आया था फील्ड में, उन लोगों को भी बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग भी बुला के लोगों को बुला के बैठाते थे, लोग समझाते थे और लोग प्रतिवाद करते थे, जमीन खराब होगा, ये होगा। आज कहाँ गए वो दिन? कहाँ गए सर? अभी लोग
जिन लोग प्रतिवाद कर रहे हैं अभी तो बोलता है कौन सा चीज लगाने से अच्छा है, लेकिन उस समय जो भूखा लगाना कम समय में बहुत बड़ा पैसा कमा लेगा, लेकिन आज जो कंपनी वो कितना बड़ा इंडस्ट्री खराब कर दिया सर। क्यों? उन लोगों को पता है अगले दिन जमीन जितना है खर्चा बढ़ जाएगा, जमीन जितना है खाने वाला लोग बढ़ जाएगा, जमीन जितना है कम होते रहेंगे, हर ये उत्पादन अगर ज़्यादा नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे। इस कारण से हाइब्रिड को करना पड़ेगा सर। आज जब बैंक शुरुआत हुआ तो घर घर में जाके लोगों को समझाते थे, लेकिन उस समय कुछ लोग समझ में आ गया, बैंक में अकाउंट खोल के बैंक से लोन लेके उन लोग आज कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जिन लोग प्रतिवाद कर रहे हैं आज लाइन लगा के खाता खोल रहा है, उठ रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये बदलाव है सर हर चीज़ में। तो आज देखो जिन लोग समय कंप्यूटर जो जमाना है, बिल गेट्स को पता था अगले दिन बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है, आज इसलिए तो नंबर 1 पे है। लेकिन उस समय कंप्यूटर में किसी का थोड़ा सा नॉलेज हो गया, जो मान लीजिए मैं अगर थोड़ा सा कंप्यूटर और डिग्री कर लेंगे तो कहीं पे जॉब मिल जाएगा, वो लोग डिग्री कर लिया कहीं पे जॉब मिल गया, और जिन लोग आंदोलन कर रहे थे उन लोग आज रोड पे। ये बदलाव है हर चीज़ में सर। तो ये भी सर एक बदलाव है, अगर हम समझ जाएंगे तो कल दिन हमारा फैमिली को एक अच्छा जीवन ले सकते हैं सर। किसी ने कहे थे सर अच्छा एक बात है, आज जो काम कर रहे हैं सर, जितना इनकम आ रहा है अगर वही काम कल करोगे तो कितना इनकम आएगा? वही तो आएगा सर, वही तो आएगा। इसलिए कहते हैं सर गरीब लोग जो काम करते हैं वो करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे, अमीर लोग जो काम करते हैं वो काम करोगे तो अमीर बन सकते हैं, भले नहीं होगा तो कुछ तो तरक्की कर सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे सर, क्या बदलाव है। तो आज देखो सर मैं गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट बोल रहा हूँ सर। अगर हम लोग को आगे जाना है, देखो जीना और जी के दिखाना दोनों अलग चीज़ है। जीने के लिए कुदरत ने दे दिया, इस जमाने में कोई भूखे नहीं मरते सर, कोई भूखे मरते सर। मेरे माँ बाप बोलते थे सर उस समय भूख क्या है, कचरा मान लिया क्या क्या खा के वो लोग जीवन यापन किया सर। आज कोई उसको नाम ही पता नहीं किया, भूख उस समय था सर, आज भूखे नहीं मरते। लेकिन इस जमाने में भूख क्या है? सपना, गाड़ी बाड़ी, बैंक बैलेंस, बच्चे लोग अच्छे जो सुन देना, ये है भूख इंसान का। और इसके लिए मेहनत लगता है सर। गरीब बनने के लिए कोई मेहनत नहीं चाहिए, कुछ बनने के लिए मेहनत चाहिए। तो मेरा विश्वास है यहाँ पर जितना भी लोग हैं कुछ बनने के लिए आया है। यस, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे सर? से आप लोग सीखने क्या है, बदलाव है। तो गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट बोल रहा हूँ सर। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, 1940 में जिसका इनकम 4 रुपया था ये गरीब कैटेगरी लोग थे, और जिसका इनकम 10 रुपया था ये मिडिल क्लास माना जाता था सर। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट बोल रहा है। इस ग्राफ क्या बोल रहा है, हर 20 साल में एक जीरो लग गया, मतलब 1960 में जिसका इनकम 40 रुपया और जिसका इनकम 100 रुपये, ये मिडिल और गरीब। कि 1980 में जिसका इनकम 400 रुपया और जिसका 1000 रुपया। इसलिए मैं सुना हुआ हमारे गांव में कुछ लोग जॉब मिलता था कि पहले उस समय जॉब मिला था, उन लोग बोलते थे जब मेरे को जब शुरुआत हुआ 100-150 रुपया जॉब सैलरी मिलता था। अब देखो सुना होगा आप लोग भी देखे होगा, आज वो लोग जब रिटायर हो गए तो लाखों रुपये का रिटायर में हुआ। तो ये गवर्नमेंट का अपना बोल रहा है। फिर 20,000 तो 2,000, अगर जिसका इनकम 4,000 वो गरीब कैटेगरी, और जिसका इनकम 10,000 ये मिडिल क्लास। मतलब ये समय हिसाब से इनका घर में एक गाड़ी था, राजदूत गाड़ी बात उस समय के हिसाब से, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इनका घर में था। ये समय बोल रहा है। फिर 2020 में जिसका इनकम 40,000 वो गरीब कैटेगरी में, और जिसका इनकम लाखों में वो थोड़ा सा मिडिल क्लास। मतलब इस समय हिसाब से इनका घर में एक कार है, अच्छा सा एक कार है। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट। इसलिए देखो गवर्नमेंट का कोई भी जॉब करे तो पूछो तो कितना मिल रहा है सैलरी? 40,000। मतलब क्या है सर, ये गवर्नमेंट दे रहा है। गवर्नमेंट को पता है ना सपना पूरा होगा ना भूखे मरेंगे, इसलिए गवर्नमेंट का जॉब है। अभी देखो कोई भी व्यक्ति जॉब करते हैं तो 40,000, ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट सर। आज लेकिन 40,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन 2030 में कितना उनका अमाउंट में कितना बचत होगा सर? कुछ नहीं है, गरीब का रेखा बोल रहा है सर। अगर ये सही मान रहा है तो इसको भी तो सही मानना पड़ेगा सर। 2040
जिसका इनकम 4 लाख का होगा ये गरीब में आएगा, जिसका इनकम 10 लाख में आएगा ये थोड़ा सा मिडिल क्लास में आएगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर ये सही हो रहा है तो ये भी सही मानना पड़ेगा सर। अभी सोचो सर, हम जो काम कर रहा हूँ आज जितना आ रहा है वही काम में क्या ये हमारा ये लेवल पे जा सकते कल का दिन में? सर जब गैस टैंक की शुरुआत हुआ था 300-400 रुपये में खरीदने वाला कोई नहीं था, आज 1200-1300 रुपये को हो गया। डीजल जब 30-40 रुपये था, आज कितना हुआ डीजल का? कुदरत का एक ही नियम है सर, वो हमेशा ग्रोथ में चलता है, वो हमेशा ग्रोथ में चलता है। मैं भी छोटा था, ग्रोथ होता है। एक छोटा सा पेड़ लगाओगे तो उसका ग्रोथ होगा, नखून काटते ग्रोथ होगा, बाल काटते ग्रोथ होगा। कुदरत का नियम। कोई भी राजनेता है, कोई भी मिनिस्टर आए तो जो हर दिन वो बढ़ते रहेगा, रेट महंगा होता रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। एक ही चीज़, आपका इनकम बढ़ाओगे तो हर चीज़ कम रहेगा, आपका इनकम कम है तो हर चीज़ महंगा लाएगी। ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है सर। लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं सर, उस काम में क्या हम ये इनकम ले सकते सर? सर आज जाके रात में थोड़ा सा सोच के बोलोगे, अगर नहीं है तो सर इतना सा बोलोगे सर आप जो भी काम कर रहे हैं करो। ये एक ऑप्शन रखो, आरसीएम को एक ऑप्शन रखो, आपका फ्यूचर में बहुत बड़ा एक क्रांति दिला सकते हैं आरसीएम में। इतना ताकत सर। एक चूहा से सीखो सर, चूहा क्या बोल रहा है सर, उसका पास दिमाग नहीं है सर, लेकिन इतना सा उसका समझ में है। कहीं पर भी वो घर बनाते हैं ना तो एक रूट नहीं रखते, वो 4-5 रूट बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पास इतना सा दिमाग है, क्योंकि कल का दिन में कोई दिक्कत आएगा तो मेरा जीवन दूसरा रूट से मैं निकाल सकता हूँ, जीवन बचा सकते हैं। उसका इतना सा दिमाग है। और यही सर आरसीएम को मैं भी बोल रहा हूँ सर, आज जो भी काम कर रहा हूँ, आरसीएम ये नहीं बोल रहा सर अब जो काम कर रहा हूँ वो छोड़ के मेरे को करो फुल टाइम। एक समय आएगा तब आपका चूज। जैसे मेरे को ट्रेडिशनल में मैं करते थे सर, ऑप्शन आया, मैं ट्रेडिशनल को छोड़ के मैं टोटल आरसीएम में आ गया। आरसीएम को पीयूसी पे मैं चलाते थे, नेटवर्क भी करते थे। आज पीयूसी को मैं दूसरा को दे दिया, मैं फुल टाइम नेटवर्क में काम कर रहा हूँ। फुल टाइम में अभी भी मैं दुकान छोड़ने के बाद फुल टाइम क्या है मेरे को पता नहीं है। एक्चुअली कोई फुल टाइम जरूरत नहीं है करते सर, ये पार्ट टाइम का बिजनेस है। मैं दिन भर तो घर में रहता हूँ, शाम को थोड़ा सा कहीं लोकल में बाहर जाता हूँ, कहीं टूर में जाता हूँ, कहीं दिन भर तो हम लोग बस अभी एक प्रोग्राम शुरू हुआ क्या पार्ट फुल टाइम, एक तो दिन भर हम घूम रहे हैं। तो सर इतना सा इसके लिए ना दुकान चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ रिस्क भी नहीं सर। जमाना चेंज हो गया सर, जमाना चेंज हो गया, बहुत बड़ा बदलाव हो गया सर। हम अच्छा युग में है सर, गोल्डन युग बोलता है इसका, अच्छा युग में है सर। कोई भी काम करो सर पहले इन्वेस्ट चाहिए, दुकान लगाओ पहले इन्वेस्ट, खेती किसान कर रहा है पहले इन्वेस्ट, जब करो तो 1+ से खाता पेन पेंसिल ट्यूशन में जाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर। इस युग में बिना इन्वेस्ट में, बिना पूंजी लगा के, बिना रिस्क में बहुत पैसा कमा सकते हैं सर। तो अच्छा युग में है कि नहीं सर? कैसे पैसे कमाएंगे? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सर। आप लोग एक गाना सुना होगा, हरे हरे शंभू, बुढ़िया 18-22 साल का होगा तो कितना पैसा लगाया वो गाना के लिए? उसका ड्रेसिंग के लिए 10-20 हज़ार रुपये खर्चा होगा सर। आज सोचो उस गाना में करोड़ों रुपए कमा लिया होगा, अभी भी टॉप में चल रहा है सर। अगर नहीं चल तो क्या रिस्क था? कुछ नहीं था। आज एक यूट्यूबर सर बहुत पैसा, मैं कल एक देख रहा था क्या यादव करके इतना पॉपुलर हो गया सर, हीरो हिरोइन की उतना ये नहीं, उनका इतना फैन हो गया उनका, दिल्ली मुंबई का वो अभी 1000 कार मिनिस्टर जो आ रहा है ना, आया तो कितना 10-15, उनका रैली में 1000 कार रैली होता है सर। सोचो कितना बड़ा फैन हो गया उनका मुंबई में। तो एक यूट्यूबर कितना बड़ा ये हुआ। अभी एक लड़का नहीं होते माल पेंगे जो ये किया, इतना बड़ा फैन हो गया, वो इतना बड़ा ये हो गया, स्टार हो गया। अभी बीच में सर मैं कलाहंडी पलंगी में सर, कलाहंडी का इसमें पलंगी कलाहंडी में वहाँ पर गए थे, एक लड़का साथ मुलाकात हुआ सर, इसका नाम है इसक मुंडा करके।
पहला लॉकडाउन में सर बाहर में काम करने के लिए गए तो उनके पास आने का पैसा नहीं था, तो रात का जो खाना था सर, हम पखालो बोलते सुबह, तो उन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाया पखालो, वासी पखालो करके, और उसको यूट्यूब में लोड कर दिया। इस ये नहीं थी, उनके पास बहुत नॉलेज है, वो मारू महापत्र कैसे लोड किया उसको भी पता नहीं। वो वीडियो वायरल हो गया सर, आज कार मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ये सर तो अच्छा युग में है ना सर। कभी सुने सर 18, 20 साल 30 साल का बच्चे लोग करोड़पति बने, कभी सुने, कभी देखे नहीं। लेकिन इस युग में जितना बन रहे ना, आज तक कोई युग में नहीं बने। और इस युग में जितना करोड़पति अरबपति बन रहे ना सब, कई आज तक कोई युग में नहीं बने। क्या सुनता करें, तो हम अच्छा युग में थे। आज को बुढ़िया ने एक गाना गया सर, करोड़ों, एक आप कोई सॉफ्टवेयर बना के लोड कर रहा है, हिट हो रहा है, करोड़। आज 18-30 साल का बच्चा लोग जितना करोड़पति हो रहा है ना सर, एजेड लोग उतना नहीं हो पा रहा है। क्यों? कारण एक है, इन लोग बदलाव खुद का कि परिवर्तन, समय का साथ इन लोग अपडेट हो गए। इस तरह से कम समय में बहुत, अभी आप विवेक बिंद्रा का ये सर, विवेक बिंद्रा का 14-15 साल का एक लड़का मुंबई में कितना करोड़ों रुपए पैसा कमाया इंटरव्यू दे रहे। अच्छा युग में है सर, अब नहीं कमा रहे, कुछ तो दिक्कत। तो कैसे सर हम कर सकते हैं ये जो इनका, अगर हम जो काम कर रहे हैं वो काम करेंगे तो नहीं ले पाएंगे सर। एक ही चीज अगर रूट चेंज करोगे तो आप ले सकते हैं, अलग कुछ नहीं सर। रूट चेंज करना है। रूट का मतलब क्या है सर, अभी मान लीजिए एक लेटर आ गया सर के पास, जिस सर मुंबई में होगा, हैदराबाद में होगा, दिल्ली में, कोई भी एक जगह में एक फैक्ट्री से लेटर आ गया कि आज कितना तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख को सर जाएगा, 10 बजे ऑफिस में इंटरव्यू होगा, अगर पास करेंगे तो 5 लाख का सैलरी, क्या साहब छोड़ देंगे? कोशिश करेंगे। अभी प्लानिंग क्या करना है, कैसे जाना है, रूट चार्टर सब हम निकालेंगे। अचानक पता चला सर उस डेट, उस लेटर में लिखा है 5 तारीख में पहुंचना है, और बीच में एक, क्या करेंगे? छोड़ देंगे सर। अभी क्या करेंगे हम? अभी एक ही चीज है, रूट चेंज करना, अलग तो नहीं। अभी हम कोशिश करेंगे जाने के लिए, लेकिन रूट चेंज करना ट्रेन में संभव नहीं है। अभी हम लोग को फ्लाइट में जाना। मतलब कहने का मतलब सर यही हमारा जीवन का कहानी है। आज हम 40-50 साल हो गया, अभी जितना भी कौन 60 साल का कबो डाल के 65-70 साल का जितना भी डाले किसी को पता नहीं सर। इस बीच में सर हमारा सपना पूरा करना है, हमारा बाल बच्चों का सपना पूरा करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, बीवी का सपना पूरा करना है, समाज का और सपना भी पूरा करना है। इसलिए कहते हैं ना, उस पानी में पत्थर मत करके कोई पानी कोई पीता है, जिंदगी इस टाइप का गुजारा मत करके आपको देखते भी कोई जीता है। ये जो आपका जिंदगी है तो आपका नहीं है सर। आप लोगों के ऊपर बहुत लोग उम्मीद लेके बैठे हैं, लेकिन हमारा कारण से कोई बोलता नहीं सर। अब एक दिन पूछो ना, आपका मैडम को पूछते हैं पूरा क्या क्या तेरा सपना है, क्या बोलोगे? बहुत कुछ लिस्ट दे दूंगी। आपको माँ बाप को भी पूछो ना क्या क्या सपना है। समाज भी लोग बहुत उम्मीद व्यक्त करते हैं सर, 60 से कुछ पैसे कि अभी पूजा आ रहा है सर, उम्मीद रखते हैं सर 60 से चंदा लेंगे, लेकिन हमारे पास जब आता है तो उम्मीद नहीं रखते। इसलिए सर देखो, अगर रूट मतलब क्या है सर, हमारा ये जो अभी 5 साल 10 साल 15 साल किसी का भी दे हुए, इस बीच में हमारा फैमिली का सपना पूरा करना, यही है रूट। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें नहीं हो पाएगा सर। अगर होता तो इतना दिन कर पाते, लेकिन ये हम अगर थोड़ा सा रूट चेंज करेंगे तो मैं ये रूट में आप जा सकते, इतना इनकम में ले सकते। इसलिए क्या रूट है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे सर। और वो क्या है सर, साहब ने बहुत अच्छा जानकारी दिया। देखो सर, हम दुनिया में सबसे इस सिस्टम से मैं एक किताब पढ़ने का मौका मिला था, उसका नाम था जयपाल गेट्टी। वो सबसे पहला अरबपति है। अगर गिनीज बुक में देखोगे, पहला अरबपति तो जयपाल गेट्टी। उनका पूछा था मीडिया वाला, किस व्यक्ति को सफल व्यक्ति मानते हो? तो उन्होंने 4 कोटेशन दिया, दुनिया में जितना लोग हैं 4 भाग में डिवाइड किया। उनका कहना है जिसका पास समय है
उस व्यक्ति के पास पैसा है, वही व्यक्ति सक्सेस है और उसका पास सिक्योरिटी भी है। क्या बोले? जिस व्यक्ति के पास समय है, जिस व्यक्ति का पैसा है, वही व्यक्ति सक्सेस है और इसका पास सिक्योरिटी है। तो उन्होंने जितना भी लोग है सर, उनका 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला कैटेगरी में है जिस बहुत लोगों के पास समय है, पैसा नहीं है, जीवन में इस व्यक्ति को क्या सफल व्यक्ति मानते हैं? नहीं मानते। इसका मतलब सक्सेस भी नहीं, इसका पास सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? वो दुनिया में रहे, पैसा आएगा, नहीं रहे भी तभी पैसा आएगा, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। ये होता है सर इन लोगों के पास बहुत समय होता है, भाव जो है इन लोगों के पास भी समय होता है। देखो बहुत लोग देखो टाइम पास कर, पूछो तो टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन उसको भी पास कर देते हैं। दूसरा एक कैटेगरी लोग होता है, इनका पास समय नहीं है, पैसा है, लेकिन इन लोगों को क्या आप मानते हैं? सक्सेस मानते हैं? नहीं। ये भी व्यक्ति है, इनका भी सक्सेस भी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, मतलब ये काम करते रहेंगे तो पैसा आएगा। ये कैटेगरी में कौन सा लोग होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े-बड़े बिजनेसमैन। देखो एक डॉक्टर अगर उसका क्लिनिक बंद करेंगे तो उसको पैसा आएगा? नहीं है, इसलिए उनके पास समय नहीं है, पैसा बहुत है। एक बिजनेसमैन देखो, उसका पास 4-5 ड्राइवर होता है, उसका पास समय नहीं, वो मैसिन हो उनका शरीर। उनका फैमिली में किसी को चाहता तो ड्राइवर के साथ जाता है। देखो उमरकोट में कुछ भी होता है, विशाखापट्टनम ड्राइवर के साथ जाए, उनका पास समय नहीं है। तीसरा एक कैटेगरी लोग होता है साहब, इनका पास ना समय है ना पैसा है। क्या इन लोग भी सक्सेस मानते हैं? नहीं। ये भी इनका पास भी सक्सेस नहीं, सिक्योरिटी। ये कौन सा कैटेगरी लोग होता है? ये होता है लेबर काम, दिन मजदूर जो काम करते हैं, जॉब होल्डर, छोटा मोटा बिजनेसमैन, खेती किसान वाला, इसमें आता है। एक लेबर देखो दिन भर मेहनत करते, नेक्स्ट दिन आते आते पैसा खत्म, मतलब समय भी खत्म हो गया, पैसा भी खत्म। एक जॉब होल्डर महीना भर मेहनत करके जितना भी पैसा कमा रहे, नेक्स्ट महीना आते आते उनका पैसा खत्म, मतलब समय भी खत्म, पैसा भी खत्म सर। इसका पास आप क्या सिक्योरिटी क्या है? ये दुनिया में होता है सर, 95% लोग होता है, ये जीवन भर हार्ड वर्क करके जीवन यापन करता है। और एक कैटेगरी लोग है सर, इसका पास समय भी है, पैसा भी है। ये व्यक्ति को क्या मानते हैं सर हम लोग? सक्सेस। इसका पास सक्सेस भी है और सिक्योरिटी भी है। ये होता है दुनिया में 5% लोग। ये कौन सा लोग होता है? सिंगर, बुक राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, रिच मैन, साइंटिस्ट, ये लोग एक कैटेगरी में, मतलब वो लोग कुछ भी काम करें, उस काम एक ही बार करते, पैसा बार बार आता, तो दुनिया में रहे ना रहे। अब ये जो गाना में बोले अभी सब पंडा जो गाना है, वो कितना बार एक ही बार तो गाया, पैसा वगैरह जा रहा है, जितना सुन रहे हैं पैसा जा रहा है। हम सर मेडिसिनल बाल्ब आविष्कार किया, वो तो आज दुनिया में नहीं, लेकिन वो जो फार्मूला लेके कहीं भी आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं देने से क्या है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लोग उस फार्मूला लेके काम करें, उन लोगों के घर में पैसा देना पड़ रहा है सर। तो ये होता है सर, तो इसलिए बोल रहे सर, आप 95% लोग में है सर, रिच मैन में पैसा का दम में। देखो आज जियो ने एक बार सिम दे दिया, कोई भी टावर कंपनी आपका एक बार सिम दिया, लेकिन पूरी सिम में आपका उनका घर में हर दिन पैसा जा रहा है। तो यही सर काम आप 95% से 5 कैटेगरी में आ सकते हैं। आरसीएम बोल रहा है, इसके लिए सर आरसीएम क्या बोल रहे हैं, कौन सा जाति पढ़ा लिखा क्या है, गरीब की अमीर है, लेडीज की जेंट्स है, डॉक्टर की होम, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो 95% से 5 कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं? 2 चीज़ अगर करोगे तो 2 चीज़ क्या है? एक चीज़ पहला है खर्चा, दूसरा है चर्चा। ये 2 चीज़ अगर काम कर सकते हो तो 95% से आके 5 कैटेगरी में आ सकते हैं। आरसीएम का ताकत इतना। तो क्या है, कैसे आ सकते हैं सर, उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे सर। बोर तो नहीं लग रहा है? ठीक है ना? 5% में क्या ऐसा आएंगे सर, थोड़ा सा एक बदलाव आने से सर आप, तो इससे पहले सर 5% में कैसे आएंगे, इससे पहले मैं एक मार्केट को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान को कोई भी कंपेयर करेंगे तो इजी तरीके से समझ में आता है, और उतना सा अगर समझ में आ गया तो आरसीएम समझ में आ जाएगा। क्या है सर, हम जयपाल गेट्टी का कहना है, आप जो भी मेहनत करो, पैसा, उद्देश्य एक ही चीज है, पैसा। पैसा कमाने के लिए जॉब में भी पैसा कमा सकते हैं, खेती किसान करके भी पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हैं, प्रोफेशनल में भी पैसा कमा सकते हैं, लेबर काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। दुनिया में जो चोर डकैत खटखट जो भी है, उस
इसका भी उद्देश्य एक ही चीज़ है, पैसा कमाना। क्या अलग कोई उद्देश्य है? ये चीज़ है सर। लेकिन अगर उनका कहना आप जहाँ पे भी, जहाँ जो भी सेक्टर से जितना पैसा कमा रहे हैं सर, वो आपके लिए 100% पैसा है। एक कलेक्टर महीना में लाखों रुपया कमा रहा है, वो 100% है। कोई होटल में काम करके 5,000 कमा रहा है, वो भी 100% पैसा है। ये पैसा कहाँ क्या कर रहा है हम लोग? दो चीजें, एक तो कहीं पे पैसा बचत कर पा रहा हूँ और कहीं से बाकी जो पैसा ये हो रहा है तो खर्चा हो रहा है। दो चीजें, खर्चा करना पड़ेगा, जो भी पैसा बचत होगा तो सेविंग कर सकते हैं। मतलब एक तो सेविंग कर सकते हैं कुछ पैसा, बाकी खर्चा। कोई ऑप्शन है सर? गवर्नमेंट का इकोनॉमी हिसाब से बोल रहा है, अगर 100 रुपये आप कमा लिया तो 20% आप बचत कर सकते हैं, बाकी 80% आपका खर्चा होता है। बहुत लोग हैं सर 100 में 100 होता है, 10 रुपये ज़्यादा, 10-20 रुपये ज़्यादा होता है सर। बचत करना भी इतना आसान नहीं है सर, बहुत बड़ा। लाखों का कमा रहे हैं, कलेक्टर जाके देखो वो हर महीना में 10-20 हज़ार किसी से उधर ही लेके फिर चलाते हैं। खाते जितना खाते हैं ना इतना ग्यारह नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका बाल बच्चा वही स्कूल में अच्छा स्कूल में जाते सर। उनके लिए 4-5 चाकर नौकर होता है, ड्राइवर होता है, कितना तक उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है सर। मोबाइल भी 10-15 मोबाइल होता है उन लोगों के पास, इतना इनकम वही हिसाब से खर्चा भी तो होगा। बीमारी होता है भैया, उमरकोट में देखा सर, जो भूखा होने से भी ना सर उन लोग विशाखापट्टनम जाने से ठीक होगा। उमरकोट में कोई दवाई उन लोगों को काम नहीं होगी। बरमपुर में भी है, लेकिन कोई अमीर लोग बरमपुर में भी अच्छा डॉक्टर है, हमारा उधर से लोग आके यहाँ से ट्रीटमेंट होकर अच्छा होके जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग कहीं भुवनेश्वर नहीं तो कहीं विशाखापट्टनम जाना होता है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा यहाँ पर लोकल नहीं होगा उन लोगों को वहाँ पर जाएगा। सर्दी होगा तभी विशाखापट्टनम जाना पड़ेगा। तो मैंने है सर, बचत करना भी बहुत बड़ा ही है, लेकिन मैं बचत के ऊपर बात नहीं करेंगे। जो कि 80% जो पैसा है इसका ऊपर बात करेंगे। 80% सर कहाँ पे खर्चा होता है सर? सुबह से लेके शाम तक रोटी कपड़ा मकान, हल्दी नमक मिर्ची, इसका ऊपर ही तो होता है सर। तो सोचो सर, हम कहीं ना कहीं एक छोटा सा दुकान से खरीद के खाता हूँ, उसको बोलता है रिटेलर। हमारे आजू बाजू में जो दुकान है, छोटा मोटा जो दुकान है, उससे खरीद के खाता हूँ सर। क्या वो दुकान वाला खुद बनाते सर? ये जो दुकान हम कुछ आइटम बना सकते हैं, लेकिन कहते ना इंसान निर्भरशील, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं सर। तो किसी हम यहाँ पर कस्टमर बन के खाता हूँ सर। कस्टमर का नाम कौन दिया था? अंग्रेज लोग। और सही में कस्टमर और सही में जिन लोग कस्टमर बन के खाएगा तो जीवन भर कष्ट करके आता बनाया सर, और कोई नहीं। तो अब ये मुद्दा सर, ये रिटेलर दुकान के खुद बना रहा है सर, हर प्रोडक्ट जो कि आप खरीद रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला दुकान से लेके आ रहा है। सेमी होलसेलर ये भी नहीं बना रहा है, होलसेलर भी नहीं बना रहा है, डीलर भी नहीं बना रहा है, एजेंट भी खुद नहीं बना रहा है। ये क्या कर रहा है? कंपनी से लेके आ रहा है। इसको बोलता है ट्रेडिशनल मार्केट सर। ये एक सिस्टम था, इतना दिन हम लोग पता नहीं सर, इस सिस्टम हम लोग कर रहे थे। लेकिन सर देखो इस मार्केट में क्या होता है सर, हम किताब में पढ़े सर, पहला आदान प्रदान था, धीरे धीरे 1 नया 5 नया 5 पैसा 10 पैसा 4 लाख ना, और तो अभी तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अभी कितना टेक्नोलॉजी चेंज हो गया सर। तो ये मार्केट में सर देखो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है तो कंपनी बना रहा है, कस्टमर खत्म कर रहा है सर। इस बीच में जानकारी कौन देते हैं? कंपनी कुछ भी बनाने के साथ क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं सर। एडवर्टाइज हमारा जैसे कि मतलब से नहीं किया जाता है, कोई हीरो हीरोइन बाइक नहीं। एक्चुअली हम संग्रामी लोग हैं, इसका अगेंस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। भाई आप जागो, बहुत बड़ा गेम प्लान किया, और सही में गवर्नमेंट नहीं चाहते एक गरीब लोग को अच्छा बनने के लिए सर। इसलिए हमेशा बड़े बड़े अच्छा व्यक्ति बोलते हैं ना, गवर्नमेंट का हमारे इंडिया का पॉलिसी बेकार सब हर चीज़ में, वो नहीं चाहते सर। देखो ना, मैं अभी सुबह LIC के एजेंट से सर मुलाकात हुआ था, बोलते हैं मैं LIC के एजेंट से बताऊँ सर। सोचो उन लोग किससे पैसा उठाते हैं? गरीब लोगों से 10,000 5,000 20,000 करके उठाते सर। अगर 2-3 पॉलिसी आप बांधोगे उसके बाद नहीं बांध पाओगे, खत्म पॉलिसी, आप कुछ नहीं मिलेगा। तो किसका पैसा बर्बाद होता है? गरीब लोगों का पैसा। और ये भी सर फार्मूला 80/20 फार्मूला है सर। पहला पॉलिसी इस साल अगर 100 पॉलिसी उठाओगे ना, नेक्स्ट साल में 80 पॉलिसी बर्बाद हो जाएगा। आखिरी में एक पॉलिसी मैच्योरिटी होगा जो आखिरी तक रहेगी सर। ये कैलकुलेशन सर 80/20 फार्मूला है। देखो 1 क्लास में 1000 लोग होता है सर,
2 क्लास में थोड़ा सा कम हो जाता है, 50 लोग बढ़ाने से होता है। ऐसे ऊपर लेवल में जितना जाते हैं ना, लास्ट में आईएएस में 1% लोग जाते हैं। जो टॉप लेवल में होता है 1% जाते हैं। कितना स्टूडेंट हुआ, तो ये भी आखिर में 1% ही जाते हैं सर। तो ये सर आज ट्रेडिशनल मार्केट में भी देखो क्या होता है, यहाँ पर भी गेम प्लान क्या होता है। कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, खत्म इन लोग करते हैं। मान लीजिए कंपनी पेन कोई ना कोई कंपनी बनाते हैं सर। कंपनी इसका जो मटेरियल लेगी सर 4 रुपये में, 1 रुपये प्रॉफिट लिया, हम MRP 10 रुपये देके खरीदते हैं, बाकी 5 रुपये इनका घर में गए। वही प्रोडक्ट 50 रुपये में कंपनी बनाते तो सर 50 रुपये इन लोग खाते हैं, 100 देके हम लोग खरीदते लेता हूँ सर। 50 रुपये इनके घर में गए क्यों सर? इन लोग क्या काम किया? कुछ नहीं, गोदाम चेंज करके 50% पैसा इन लोग खा लिया। और सबसे बड़ा भूमिका तो ये एडवर्टाइज लोग, इन लोग झूठ बोलता है, फ्री में करते सर। पैसा किसका पैसा सर? ये थोड़ा कभी सवाल पूछे सर, हमारा ही पैसा है सर।